बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का अनिवार्य प्रश्न पत्र। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। तो जो भी छात्र छात्राएं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं वो अपना आंसर की चेक कर लेंगे। पेपर कोड यानी बुकलेट सीरीज अलग अलग रहेगी तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, सीरीज आप चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। इस प्रश्न पत्र के बारे में आप लोग को बता दें, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसका मार्क्स आपके एग्जाम में यानी आपके मार्कशीट में नहीं जुड़ेगा, केवल और केवल एक जो है पास करने के लिए होता है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर दिया जाएगा। ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसको पास करना अनिवार्य है। 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें से 25 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे पासिंग मार्क के लिए। समय आपको मिलते हैं 1.5 घंटे हल करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा जिसको इसका आंसर पता है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों, पोषक एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है। जो पोषक और आहार विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका दिया गया है उपयुक्त भोजन प्रदान करना, या पोषक तत्वों में कार्यों को जानना, या स्वास्थ्य को बनाए रखना, या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें पोषक एवं आहार विज्ञान का जो उद्देश्य है वो है उपयुक्त भोजन प्रदान करना, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, स्वास्थ्य को बनाए रखना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड, यानी भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ऑप्शन दिया गया है आपका वृद्धि व विकास, ऊर्जा प्रदान करना, बीमारियों से बचना, या उपयुक्त सभी। तो भोजन का जो महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों वो है उपयुक्त सभी। यानी जब हम भोजन के महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो वृद्धि व विकास भी, जब तक भोजन आप नहीं करेंगे तो आपके शरीर की वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगा, ऊर्जा भी आपके शरीर में नहीं रहेगी, और बीमारियों से भी आप नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सही ऑप्शन नंबर डी है आपका, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया था आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं। आपका ऑप्शन दिया गया है आयु और लिंग, बी ऑप्शन है व्यवसाय, ऑप्शन सी है पारिवारिक आय, और ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें इसमें से आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व लिंग और आयु भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर व्यवसाय का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और ना ही पारिवारिक आय का इसका मतलब है। उपयुक्त सभी भी कह सकते हैं और आयु और लिंग भी कह सकते हैं। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। वैसे जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ओके। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया था कि शरीर की वृद्धि, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं। आपका ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें दोस्तों कि शरीर की वृद्धि, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक जो तत्व है वो प्रोटीन है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए यहाँ उपयुक्त सभी नहीं लगाएंगे आप क्योंकि आवश्यक पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। इनमें से सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन सा है, कैलोरी, पानी, या खनिज, या फिर वसा। तो आपको बता दें जो प्रमुख निम्नलिखित में से सुरक्षात्मक पोषक तत्व, तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व जो है वो खनिज और विटामिन है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन बी की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो सभी लोग इस प्रश्न को जरूर देख लेंगे, क्वेश्चन पेपर जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए। एनईपी के अकॉर्डिंग परीक्षा हो रही है, मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। एनईपी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज प्रणाली लागू कर दी गई है। अब सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होगा और आपका 2 मेजर विषय है, जिसमें 2 आपके मेजर विषय हैं। एक आपका माइनर सब्जेक्ट होता है और एक आपका होता है को करिकुलर कोर्स, जिसको कहते हैं अनिवार्य प्रश्न पत्र, जो फर्स्ट सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स है, जो अभी मैंने आप लोग को बताया फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है। ठीक है, और एक आपका वोकेशनल सब्जेक्ट होता है। तो अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका पासिंग मार्क के लिए केवल होता है, उसका मार्क्स नहीं जोड़ता है। वसा के यहाँ पर कार्य पूछे गए थे। वसा के प्रमुख कार्य कौन से हैं? शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा देना, पचने में अधिक समय लेना, या ये सभी। तो वसा के प्रमुख कार्य आपको बताने हैं। वसा का जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों, वो होता है शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन आपका दिया गया फंक ने, या फिर दिया गया है हापकिस ने, या मैकालम, या फिर टकाकी ने। तो बता दें, विटामिन शब्द की सबसे पहले जो खोजकर्ता थे वो थे फंक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील जो विटामिन है दोस्तों, वो बी और सी है। विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील हैं। ठीक है, और वसा में घुलनशील अगर बात करें तो वसा में ई डी ए और के है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, जल में घुलनशील, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और कभी कभी पूछ लेता है, अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात हो तो विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है। अगर वसा में घुलनशील विटामिन पूछ लिया जाए तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है ई डी ए और के। ये क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है आपके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध, चावल, दाल या गुड़? तो कैल्शियम का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों वो दूध है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन के? तो आपको बता दें, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो विटामिन ए है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन दालें हैं, या सब्जियां, या सोयाबीन, या फल? तो आपको बता दें, वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सबसे सर्वोत्तम साधन जो रहेगा वो हो जाएगा सोयाबीन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत पूछा गया है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है? नमक, चीनी, या हल्दी, या फिर गन्ना? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। तो नमक, सोडियम प्राप्ति का जो अच्छा स्रोत है वो है नमक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, यानी सही आंसर होगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूछा गया था, क्या पूछा गया है? विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला, अमरूद, नींबू या उपयुक्त सभी? तो विटामिन सी की पूर्ति के लिए आपको क्या खाना है? सभी लोग बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी विटामिन सी के प्रचुर स्रोत हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, लैक्टोज पाया जाता है। क्या लैक्टोज शर्करा में पाया जाता है, या दूध में पाया जाता है, या सब्जियां या फल में?
तो आपको बता दें दोस्तों, लैक्टोज जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। इसीलिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, आंसर करते रहिएगा, क्योंकि सभी में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसके पहले भी जो 2021 और 22 सत्र के क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने सॉल्व करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जा करके उनको भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे कि लगभग सभी प्रश्न सेम ही आते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, थायमीन या राइबोफ्लोविन या विटामिन डी या नियासिन। चलिए, बेरी बेरी रोग आपको बताना है। तो आपको बता दें, बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है, और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, यानी सही आंसर होगा आपका, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करते हैं। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है, नेत्रों की ज्योति को बढ़ाना, या शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, या प्रजनन शक्ति बढ़ाना, या फिर शरीर का निर्माण करना। चलिए, विटामिन ई का प्रमुख कार्य, तो विटामिन ई का जो प्रमुख कार्य है दोस्तों वो प्रजनन शक्ति बढ़ाना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। दोस्तों पूछा गया है, माफ करिएगा, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया, लौह तत्व, कैल्शियम, प्रोटीन या फिर आयोडीन। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन्होंने भी टिक किया था उनका ये सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर भेजा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने। जिसका भी पेपर हो जाए वो हमारे नंबर पर या टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया करें ताकि उनको सॉल्व कराया जा सके, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया था कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है। हार्मोन में परिवर्तन, परिवहन प्रणाली में परिवर्तन, या चयापचय में परिवर्तन, ये सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, हार्मोन में परिवर्तन होता है, परिवहन प्रणाली में भी परिवर्तन होता है, और चयापचय में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है। चलिए, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूछा गया था एनीमिया के लक्षण आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एनीमिया के लक्षण है कमजोरी, चक्कर आना, सर दर्द या उपयुक्त सभी। तो एनीमिया के ये सभी लक्षण हैं। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, ओके। चलिए, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहली बार चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन डी किसका निर्माण करते हैं। दांतों और अस्थियों का निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों है कि कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन डी किसका निर्माण करते हैं। तो ये निर्माण करते हैं दोस्तों दांत और अस्थियों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, दांतों तथा अस्थियों का। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है। क्वेश्चन नंबर 22 है, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है। घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है, कैल्शियम या फास्फोरस, आयोडीन या आयरन। चलिए जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको बता दें, घेंघा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया था हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में रहता है। ऑप्शन आपका है ए नंबर 25% या 50% या फिर 70% या फिर 80%। तो आपको बता दें कि हमारे शरीर में जो तरल जल है वो तरल पदार्थ के रूप में कितना रहता है, वो लगभग 65 से 70% के बीच में रहता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता है। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए या फिर विटामिन सी।
तो इनमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 है कि 6 माह तक के बच्चे को क्या दिया जाना चाहिए। 6 माह तक के बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध देना चाहिए। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। डाट दिया गया अत्यधिक वसा एकत्रित होने के कारण शरीर के वजन में असामान्य वृद्धि की स्थिति है। मोटापा, मधुमेह, कब्ज या अतिसार। आपको इसका आंसर करना है। तो जब अत्यधिक मोटापा अत्यधिक वसा एकत्रित होने के कारण शरीर के वजन में असामान्य वृद्धि की स्थिति आती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है कि डाट दिया गया संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। इनमें से कौन सा रोग संक्रमित व्यक्ति के मल या दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। तो दोस्तों ये टाइफाइड जो है ये संक्रमित व्यक्ति के मल से या दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, बीसीजी का टीका जो है वो किसके लिए लगाया जाता है। क्या वो कर्णफेर के लिए या तपेदिक, पोलियो या पीलिया। तो बीसीजी का जो टीका है दोस्तों वो तपेदिक के लिए लगाया जाता है। किसके लिए, यक्षमा रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 29। संक्रामक रोग होते हैं वायु द्वारा फैलने वाले, जल द्वारा फैलने वाले, संपर्क द्वारा फैलने वाले या यह सभी। तो संक्रामक रोग ये सभी कहलाते हैं। ये संक्रामक रोग के सभी लक्षण हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि माँ के दूध में उपस्थित होता है स्टार्च, डेक्साटिन, लैक्टोज या पैक्टिन। तो माँ के दूध में जो पाया जाता है दोस्तों वो लैक्टोज पाया जाता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 30 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। 75 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। ठीक है, और 75 में से पासिंग मार्क के लिए आपको 25 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फेल कर दिया जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 31 नंबर यह है पॉलीडिप्थिया लक्षण है। पॉलीडिप्थिया किसका लक्षण है, उक्त रक्तचाप का या फिर मधुमेह का, एनीमिया का या पेप्टिक अल्सर का। तो इन्होंने यहाँ पर ए नंबर तक टिक किया है उक्त उच्च रक्तचाप, लेकिन उच्च रक्तचाप के कारण डिप्थिया लक्षण नहीं हो सकता, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो पेप्टिक अल्सर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए इंसुलिन उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 32 है इंसुलिन उपयोगी है वजन बढ़ाना या वजन को कम करना या रक्त शर्करा को कम करना या रक्त शर्करा बढ़ाना। तो आपको बताना है। तो दोस्तों इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन क्या करती है, रक्त कणिकाएं है उसमें शर्करा यानी कि शुगर को पहुंचाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। इंसुलिन उपयोगी है रक्त शर्करा को बढ़ाने के लिए, इंक्रीजिंग ब्लड शुगर। ओके, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है अंडे में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, प्रोटीन, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या जल। तो आपको बता दें अंडे में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा जो पाई जाती है वो प्रोटीन की पाई जाती है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आपका 34 नंबर प्रश्न है 6 माह के बच्चे को दिया जाना आवश्यक है। तो 6 माह के बच्चे को आवश्यक रूप से माँ का दूध देना चाहिए। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक
ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, क्वाशी-ओरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशी-ओरकर रोग किसकी कमी से होता है? आपका ऑप्शन ए दिया गया वसा, प्रोटीन, विटामिन सी या उपयुक्त सभी। तो क्वाशी-ओरकर जो रोग होता है दोस्तों वो किसकी कमी से होता है? वो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होता है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है? प्रोटीन की यहाँ पर आधारभूत इकाई पूछी गई है। ग्लूकोज, ऑप्शन आपका दिया गया है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ए व बी दोनों, या इनमें से नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें प्रोटीन की जो आधारभूत इकाई है वो है एमिनो एसिड। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर दो ए और बी दोनों नहीं होगा। आधारभूत इकाई पूछी गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रोटीन के कार्य। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रोटीन के कार्य, ठीक है। प्रोटीन के कार्य कौन कौन से हैं? प्रोटीन की आधारभूत इकाई यहाँ पर पूछी गई है दोस्तों। तो ऑप्शन ए दिया गया है आपका ग्लूकोज, एमिनो एसिड। तो मैंने आपको बता दिया था इसका जो सही आंसर था वो एमिनो एसिड था। अब प्रोटीन के प्रमुख कार्य की बात करें तो प्रोटीन के जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था प्रोटीन के प्रमुख कार्य। तो इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो है शरीर का निर्माण करना, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना, हार्मोन और एंजाइम का निर्माण। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपका पूछा गया है कि यह वसा के उपयोगी के लिए बहुत जरूरी है। इनमें से वसा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम या फिर जल। चलिए 38 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो वसा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो विटामिन ए है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका पूछा गया था कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है? ऑप्शन है आपका 4 कैलोरी, 8 कैलोरीज, 9 कैलोरीज या फिर 6 कैलोरीज। तो दोस्तों आपको बता दें 1 ग्राम वसा हमें 9 कैलोरीज एनर्जी देता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट। इनमें से एक जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज। ऑप्शन दिया गया सेलुलोज, यहाँ पर है ग्लाइकोजन, लैक्टोज या पैक्टिन। तो आपको बता दें एक जटिल जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज। सेलुलोज एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 41 है कि ऊर्जा प्राप्ति का उत्तम साधन कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट्स, सी है खनिज लवण और डी दिया गया है विटामिन्स। तो आपको बता दें कि ऊर्जा प्राप्ति का उत्तम साधन है वो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न नंबर आपका 42 है कि कुपोषण के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं? गरीबी व अज्ञानता या फिर अपर्याप्त भोजन संबंधित आदतें या अवस्था कारक स्थितियां या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कुपोषण के लिए जिम्मेदार गरीबी व अज्ञानता भी है, अपर्याप्त आहार या भोजन संबंधी आदतें, तो ये सभी एक प्रकार के कुपोषण के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 है, उपचारात्मक पोषण कहलाता है। पहला दिया गया ऑप्शन नंबर 1 पोषण तत्वों की मात्रा में परिवर्तन, आहार की सांद्रता में परिवर्तन या फिर आहार देने की विधियां में परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें दोस्तों कि उपचारात्मक जो पोषण है वो क्या कहलाता है? आहार में बदलाव या सुधार की मात्रा रोग के एक प्रकार व गंभीर पर निर्भर करती है। किस पर? गंभीरता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आहार देने की विधियों में परिवर्तन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ओर बढ़ेंगे। ठीक है, माफ करिएगा, इसका आंसर डी होगा दोस्तों, क्योंकि जो उपचारात्मक पोषण है वह पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन यानी आहार में बदलाव, सुधार, मात्रा व रोग के प्रकार की गंभीरता पर निर्भर करना। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 43 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका कि आहार आयोजन से लाभ क्या क्या है। समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, ये सभी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। आहार आयोजन से जो लाभ हैं ये सभी लाभ हमें आहार आयोजन से मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो कौन सा रोग होता है, चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है, रतौंधी होती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पूछा गया है नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। नियासिन की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रह, रिकेट्स, स्कर्वी या रतौंधी। तो दोस्तों आपको बता दें कि नियासिन की कमी से जो रोग होता है वो पेलाग्रह होता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 जो पूछा गया था, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है, वो कौन सा पोषक तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए या इनमें से सभी। तो आपको बता दें यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, हैजा नामक रोग फैलता है। हैजा नामक रोग फैलता है वायु द्वारा फैलता है या वायु द्वारा या संपर्क द्वारा या दूषित जल तथा आहार द्वारा या रक्त द्वारा। तो आपको बता दें जो हैजा फैलता है दोस्तों वो दूषित जल तथा आहार द्वारा फैलता है और ये एक विषाणु है, एक जीवाणु है। ठीक है, वाइब्रियो कालेरी एक प्रकार का जीवाणु है जिसके द्वारा ये फैलता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, आप सभी लोग से मेरा निवेदन है दोस्तों, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन का एक महत्वपूर्ण चरण नहीं है। आहार आयोजन का मुख्य चरण नहीं है। परिवार के सदस्य की पोषण संबंधी आवश्यकता का ज्ञान या आहार आयोजन में भोज्य पदार्थों का प्रयोग या संतुलित आहार तालिका का प्रयोग या फिर आर्थिक स्थिति। तो इसमें से आर्थिक स्थिति जो है ये आहार आयोजन के जो है प्रमुख चरण इसमें से नहीं है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर सही होगा 49 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, कैरोटीन संबंधित है। कैरोटीन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों विटामिन ए से। कैरोटीन किससे संबंधित है, विटामिन ए से संबंधित है। आपका यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। पढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है ऊतक में, यकृत में, मांसपेशियों में या वृक्क में। तो आपको बता दें दोस्तों ग्लाइकोजन जो संग्रहित होता है वो होता है यकृत तथा मांसपेशियां दोनों में होता है। जीवाणु की अगर बात हो, ठीक है, जीवाणुओं में अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोजन जीवाणुओं में कहाँ संग्रहित होता है तो यकृत और मांसपेशियां दोनों कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप सही आंसर करेंगे वो यकृत पर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, इस पेपर में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे। और देखेंगे अगर आप बीएससी क्वेश्चन पेपर उठा के 2021 और 22 का, तो सभी के सभी प्रश्न वही पूछे गए, घुमा के आते रहते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन पूछी गई है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है, यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में किसमें कोलेस्ट्रॉल है। इनमें से किसमें कोलेस्ट्रॉल है, हरे पत्तेदार सब्जियां, चावल, अंडे या मूंगफली। तो आपको बता दें दोस्तों सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि
कोलेस्ट्रॉल अनाज, फल तथा सब्जी में नहीं पाया जाता, यानी हरी सब्जी, अनाज और फल में नहीं पाया जाता है। ये केवल मांस, मछली और डेयरी या अंडे में पाया जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मूंगफली यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हरे सब्जी में यानी कि सब्जियों में नहीं पाया जाता, ना ये अनाज में पाया जाता है, ना ही ये फल में पाया जाता है। ठीक है, ये केवल डेयरी के जो सामान है उसमें पाए जाते हैं और मांस या मछली में या फिर अंडे में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग चेचक, हैजा या डिप्थीरिया या फिर पेचिस। तो जो वायु द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों वो है चेचक। हैजा यहाँ इन्होंने टिक किया है, तो हैजा जो है दूषित पानी और दूषित भोजन या मल के द्वारा फैलता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चेचक। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक है आपका। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि बच्चे में कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या है। जब बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है तो क्या सुस्ती आ जाती है, या फिर हड्डियों में हड्डी संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं, या फिर रतौंधी होती है, या फिर तुलतुलाना होता है। तो बच्चों में जब कैल्शियम की कमी होती है दोस्तों तो हड्डियों से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं, यानी यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका कि प्रोटीन का पाचन होने के बाद वह परिवर्तित हो जाता है एमिनो अम्ल में, शर्करा में, पेंटोस में या फिर लैक्टोज में। जब प्रोटीन का पाचन होता है तो वो परिवर्तित हो जाता है दोस्तों एमिनो एसिड में। किस में परिवर्तित होता है? एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। इसीलिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, लाल रक्त कण के परिपक्वन में सहायता होता है। लाल रक्त कण के परिपक्वन में सहायता करता है B6, फोलिक एसिड या विटामिन B12 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो लाल रक्त कण के परिपक्वन में सहायता करता है वो विटामिन B12 करता है। कौन सा करता है? विटामिन B12 करता है और फोलिक एसिड, दोनों करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऑप्शन नंबर बी भी टिक करते हैं तब भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत। तो विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत है सूर्य की किरणें यानी सनलाइट, यानी ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क साधन सूर्य की किरणें हैं। ठीक है, चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? मक्खन, मिठाई या संतुलित आहार या फल। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें जरूरत है किसकी? संतुलित आहार का। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरडीए के अनुसार किसी महिला को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आरडीए के अनुसार किसी महिला को प्रोटीन की आवश्यकता होती है 50 ग्राम या 45.7 ग्राम या फिर 30 ग्राम या फिर 48 ग्राम। तो आपको बता दें दोस्तों आरडीए के अनुसार किसी भी महिला को प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो लगभग 46 ग्राम्स होती है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45.7 ग्राम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से पेचिस का लक्षण। पेचिस का लक्षण क्या है? बार बार दस्त आना, ज्वार आना, हड्डियों तथा जोड़ों में दर्द, ये सभी। तो बता दें आपको इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बार बार दस्त आना, ये पेचिस के लक्षण है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर 62 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है दोस्तों कि टाइफाइड किस रोगाणु द्वारा फैलता है। 62 नंबर प्रश्न है, प्रोटोजोआ या फिर विब्रियो कोलेरा या सल्मोनेला टाइफी या इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड रोग जो फैलता है दोस्तों वो साल्मोनेला टाइफी द्वारा, जो एक प्रकार के रोगाणु हैं इनके द्वारा फैलता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट
देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो देता है वो 4 KCl देता है। यानी यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। दिया गया है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। 64 नंबर प्रश्न दिया गया दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, विटामिन के या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन सी या सभी। तो आपको बता दें एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन है के, डी और सी ये सभी हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर सही होगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है आहार नियोजन करते समय आवश्यक है। आहार नियोजन जब कर रहे हो तो इसमें आवश्यक बातें क्या होनी चाहिए? सभी भोज्य समूहों का समावेश होना चाहिए। व्यक्ति की शारीरिक स्थिति कैसी है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है? देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब यह है कि समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति योग के रख रखाव और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं ICDS में शामिल है? तो ICDS जो है एक प्रकार का नवजात शिशुओं के बारे में उनके आहार नियोजन, परिवार संबंधी या पूर्व स्कूली शिक्षा या पोषण से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बता दें ICD में शामिल जो हैं, कौन सी सेवाएं जो शामिल हैं वो आपका हो जाएगा अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा और पोषण। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 आपका है, माँ का पहला गाढ़ा दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम या फॉर्मूला दूध या सुपाच्य दूध या इनमें से कोई नहीं। तो माँ का जो पहला दूध होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 है, फलियों के अंकुरण से बढ़ता है, फलियों के अंकुरण से बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन सी। चलिए सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि फलियों के अंकुरण से क्या बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया था कि आहार में विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी या फिर जीरोथैलेमा या इनमें से सभी। तो आपको बता दें विटामिन ए की जो कमी होती है वो उसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, वसा की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? वसा की कमी से होने वाले रोग 71 नंबर प्रश्न है, डायबिटीज या फाइनोडर्मा या मोटापा या क्वाशियोरकर। तो वसा की कमी से जो रोग होता है वो फाइनोडर्मा होता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु निम्न में से आवश्यकता होती है? लौह तत्व एवं जिंक की, लौह तत्व एवं कैल्शियम की, लौह तत्व एवं प्रोटीन की या लौह तत्व एवं एस्कॉर्बिक अम्ल की। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु आवश्यकता होती है लौह तत्व एवं प्रोटीन की। यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर प्रश्न है, शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए, यानी जब शिशु को कब पूरक आहार देना चाहिए? 3 माह की आयु से, 5 माह की आयु से, 4 माह की आयु से या फिर 6 माह की आयु से। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो 6 माह की आयु से शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, यहाँ है परनीसियस रक्तकल्पता अनीमिया की कमी से होता है फोलिक अम्ल या फिर लौह तत्व की कमी से या फिर विटामिन B12 से या विटामिन B6 से। तो आपको बता दें ये होता है लौह तत्व की कमी से। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं वो खोले जाते हैं, ग्राम स्तर पर खोले जाते हैं या फिर न्याय पंचायत स्तर पर खोले जाते हैं या नगरों में खोले जाते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्राम स्तर पर, अगर ग्राम स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य की बात किया जाए तो ये बिल्कुल नहीं खोला जा सकता है, ठीक है। ये न्याय पंचायत स्तर पर ही खोला जा सकता है या फिर नगरों में। तो यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर टिक नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। इसका अगर किसी को करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके पेपर में 75 प्रश्न पूछे गए थे। 75 प्रश्न का आंसर मैंने बता दिया है, कंप्लीट पेपर सॉल्व करा दिया गया है। तो जो भी छात्र छात्राएं जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का अनिवार्य प्रश्न पत्र का, तो वो सभी लोग इसको पूरा का पूरा देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी और क्वेश्चन पेपर, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आपका पेपर हो जाए तो पेपर आप भेज दीजिएगा ताकि उसको भी सॉल्व करा दिया जाए और आपको आंसर की प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। SP स्टडी पॉइंट जब सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा जहां से आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आज की इस क्लास में आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में प्रयास करिए कि कमेंट सेशन में आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, अपना जो भी इस क्लास के बारे में आपने फील किया वो जरूर बताएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।